हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स की जो आपकी बुक है टॉपोलॉजी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 1। और यह हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा जहाँ पे हम टॉपोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। टॉपोलॉजी शुरू करते समय हमें ये समझना होगा कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है। टॉपोलॉजी के लिए कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिसे आपको समझना ज़रूरी है अगर आप टॉपोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं टर्म्स के बारे में और टॉपोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो मैट्रिक स्पेस क्या होता है? फंक्शन एनालिसिस में आपने ये पढ़ा होगा कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है। एक्चुअली मैट्रिक स्पेस और एक स्पेस है जिसके अंदर आप बहुत सारे सेट्स का कलेक्शन लेते हो एंड दो सेट्स सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टीज़। अगर वो सभी सेट आपस में कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं तो उस स्पेस को हम मैट्रिक स्पेस कहते हैं। तो समझते हैं, अ मैट्रिक स्पेस ऑन अ सेट एक्स इज़ अ फंक्शन। मैट्रिक स्पेस एक फंक्शन है किससे? x क्रॉस x से R पे। मतलब आपके पास एक सेट है और दूसरा सेट है, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आपको इनपुट लेना है और आउटपुट आपको रियल नंबर में मिलेगा। मतलब आपका जो इनपुट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर का होगा, a कॉमा बी टाइप का, और आउटपुट आपको जो मिलेगा वो एक रियल नंबर होगा, यानी एक वैल्यू होगी। लेट्स से a कॉमा बी आपका जो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है वो किसी वैल्यू x पे मैप करता है। तो इस तरह का एक फंक्शन डिज़ाइंड है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, मैंने दो पॉइंट्स उठाए x कॉमा वाई, ठीक है, x एंड y, इस एट x है, उसके क्रॉस प्रोडक्ट में से आपको एलिमेंट उठाना है, राइट? तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज अ मैट्रिक स्पेस। ये आप उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? वो पॉइंट ले रहा है दो, लेकिन जो आउटपुट दे रहा है, लेकिन जो वैल्यू दे रहा है वो एक रियल नंबर दे रहा है, ठीक है। यानी इनपुट इज फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट एंड आउटपुट लाइज इन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ऐसा एक फंक्शन जो x क्रॉस x से इनपुट उठाए और R में आउटपुट दे, दैट इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक स्पेस। अब वो फंक्शन कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना चाहिए। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं वो देखते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि जो d फंक्शन है x कॉमा वाई पे जो एप्लीकेबल है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो। देखो, d इज़ अ फंक्शन आपको पता है कुछ भी हो सकता है। लाइक मैंने एफ ऑफ एक्स लिया, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स लिया, x प्लस 2, फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो फंक्शन जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए वो ज़रूरी है। अगर वो फंक्शन हमारे उन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देता है देन दैट पर्टिकुलर फंक्शन बिकम्स अ मैट्रिक स्पेस। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि उस फंक्शन में अगर x कॉमा y पे आप उस फंक्शन को इसका आउटपुट निकालो तो आउटपुट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, या फिर आप कह सकते हो शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और आप दो इनपुट्स का जब आउटपुट निकालते हो वो 0 तभी होगा जब ये दोनों इनपुट सेम है। यानी d ऑफ x कॉमा y इज 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल्स टू y। मतलब अगर आपके x और y दोनों बराबर हैं तो ही आपका जो फंक्शन है वो आपको 0 वैल्यू देगा। या फिर आप कहो कि अगर फंक्शन हमें आउटपुट 0 दे रहा है तो जो x और y है वो डिफरेंट वैल्यूज़ ना होकर वो सेम ही वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, अगर मैं कहती हूँ कि दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 0 है तो वो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट डिफरेंट है ही नहीं, द पॉइंट्स आर एग्जैक्टली द सेम, तभी ये पॉसिबल है। यानी जो डिस्टेंस है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। और डिस्टेंस की बात करें तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी को भी डिस्टेंस जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। एक्चुअल अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक डिस्टेंस का फंक्शन होता है जो हमें हमेशा पॉजिटिव मिलना चाहिए। अगर वो 0 आउटपुट दे रहा है तो उसके लिए जो x और y हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। एंड x और y के बीच अगर आप एक आउटपुट निकालते हो और y और x के बीच का आउटपुट निकालते हो दैट शुड बी सेम। जैसे डिस्टेंस की ही बात कर लो, अगर मैं पॉइंट A से पॉइंट B का डिस्टेंस फाइंड करूँ और पॉइंट B से पॉइंट A का डिस्टेंस फाइंड करूँ, दोनों सेम ही तो होंगे। सो द थर्ड कंडीशन इज दैट आपका d ऑफ x कॉमा वाई शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू d ऑफ y कॉमा x।
देन फोर्थ कंडीशन जो हमारा मैट्रिक्स स्पेस सेटिस्फाई करता है, वो फोर्थ कंडीशन क्या है कि अगर अब आप 3 पॉइंट्स ले लेते हो x, y एंड z, ठीक है, तो x और z के बीच का जो फंक्शन है, जो आउटपुट है, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू द आउटपुट ऑफ x, y प्लस आउटपुट ऑफ y, z। मतलब अगर मैंने 3 पॉइंट लिए, लेट्स से x, y एंड z, ठीक है, तो x से z के बीच का जो x से z का आउटपुट जो है d ऑफ x, z शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू x, y प्लस y, z, ठीक है। मतलब जो उनका सम है वो हमेशा बड़ा होगा या हो सकता है बराबर हो। जैसे इस केस में अगर x, y, z मैं तीनों एक ही लाइन में लेती हूँ, तो मैं डिस्टेंस फंक्शन की बात करूँ। अब मैं फंक्शन वापस बोल रही हूँ, फंक्शन ज़रूरी नहीं है आपको डिस्टेंस ही प्रोवाइड करे, फंक्शन कुछ भी दे सकता है, बट बस कंडीशन ये है कि वो सारी प्रॉपर्टीज़ को समझाना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। फंक्शन आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हो। तो अब देखो x और y का बीच का डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस फंक्शन लेती हूँ, और y और z के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का सम मुझे x और z के बीच का डिस्टेंस देगा, राइट? तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये हुआ दैट जो डिस्टेंस फंक्शन है दैट इज अ मेट्रिक स्पेस। डिस्टेंस फंक्शन मतलब विच गिव्स यू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। क्लियर? नाउ इफ D is a metric space on set X, ऑर्डर्ड पेयर x, d इज कॉल्ड अ मेट्रिक स्पेस। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? यहाँ पे मैंने लिखा x, d मेरा एक मेट्रिक स्पेस है। इसका मतलब कि सेट है मेरा x और फंक्शन है मेरा d। मतलब यहाँ पे d फंक्शन डिफाइंड है x क्रॉस x से r पे, और x, d को यानी कलेक्शन ऑफ दैट फंक्शन एंड द सेट इज कॉल्ड एज मेट्रिक स्पेस। मेट्रिक स्पेस को डिनोट कैसे करते हैं? आप फंक्शन लेते हैं और वो सेट लेते हैं जिस सेट पर आपने फंक्शन को डिफाइन किया है। क्लियर? यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? तो अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है देन दिस dx, y इज एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम x टू y। किसी पॉइंट x से y पे जो डिस्टेंस है इट इज़ अ मेट्रिक स्पेस। क्लियर? अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने बोला कि भाई आपको फंक्शन डिज़ाइन करना है, ठीक है, आपको फंक्शन बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्टेंस का फंक्शन ही हो, आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो, बस वो फंक्शन आपका इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो फंक्शन आपकी इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो आप कहेंगे वो फंक्शन और वो सेट मिला के एक मेट्रिक स्पेस बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन d फ्रॉम r क्रॉस r टू r। अब ये फंक्शन है r क्रॉस r से r में। यहाँ जो x सेट था वो हमने रियल नंबर ही ले लिया। अब मतलब रियल क्रॉस रियल यानी कार्टेशियन प्लेन से इनपुट लेके आउटपुट आपको एक वैल्यू यानी एक रियल नंबर में वैल्यू देगा। और फंक्शन हमने कैसे डिफाइन करा है? फंक्शन इज डिफाइंड बाय d ऑफ x, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस y। मतलब अगर आप 2 वैल्यूज इनपुट देते हो x, जैसे सिंपल सी बात है, r क्रॉस r में किस तरह के एलिमेंट होंगे? 1, 1, 1, 2, 1, 3 इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। तो मैंने कैसे, ये x हो गया, ये मेरा y हो गया, तो हमने फंक्शन कैसे डिफाइन किया? d ऑफ x, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस y। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, जैसे कि आपके पास मैंने मान लीजिए 1, 1 इनपुट दिया, तो आउटपुट होगा 1 माइनस 1 का मॉड विच इज़ इक्वल्स टू 0। अगर मैंने 1 माइनस 1, 2 इनपुट दिया तो आउटपुट होगा 1 माइनस 2 का मॉड दैट इज़ माइनस 1 का मॉड विच इज़ इक्वल्स टू 1। समझ रहे हैं आप फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है? अब अगर ये मेट्रिक स्पेस है तो हमारी मेट्रिक स्पेस की जो 4 प्रॉपर्टीज़ थी, 4 कंडीशंस थी, ये उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता होगा। तो देख लेते हैं कि ये हमारा उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। देखिए, फर्स्ट कंडीशन थी कि आपका जो आउटपुट है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आए। एंड वी ऑलरेडी नो कि मॉड्यूलस ऑफ समथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भाई मॉड ऑफ x माइनस वाई तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहता है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। और अगर मॉड ऑफ x माइनस वाई मेरा 0 है तो इसका मतलब x और y बराबर होंगे।
तभी पॉसिबल है। और x और y बराबर है तो x माइनस वाई का मॉड भी 0 आएगा, तो मेरी सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। और x माइनस वाई का मॉड निकालो, देखो अगर मैं x माइनस वाई का मॉड निकालूं उसको मैं नेगेटिव ऑफ y माइनस एक्स का मॉड लिख सकती हूँ, यानी -1 का मॉड और y माइनस एक्स का मॉड। -1 का मॉड इज़ 1 अगेन, तो ये y माइनस एक्स के मॉड के बराबर आ गए, यानी दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, और मॉडुलस में ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होती है कि x माइनस जेड का मॉड जो है इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू x माइनस वाई का मॉड प्लस y माइनस जेड का मॉड। आप चाहें इसे प्रूव करना तो देखिए हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। तो लेके चलते हैं x माइनस जेड के मॉड को, ठीक है, और उसमें इंट्रोड्यूस कर लेंगे हम y। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लेके चला x माइनस जेड का मॉड, अब मैं इसमें y इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। y इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमने y को सब्ट्रैक्ट करा और ऐड करा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें पता है मॉड्यूलस वैल्यूज़ को अगर सेपरेट किया जाए तो एक लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाता है, दैट मीन्स x माइनस वाई का मॉड प्लस y माइनस जेड का मॉड। ये आपका क्या था, ये था d ऑफ x कॉमा जेड, क्योंकि मेरा x कॉमा जेड का d यानी फंक्शन इसी तरह डिफाइंड था। और ये क्या है आपका, इट इज़ d ऑफ x कॉमा वाई एंड दिस इज d ऑफ y कॉमा जेड। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंड इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन दिस इज कॉल्ड एज अ मेट्रिक स्पेस। क्लियर? ऐसे ही देखिए हमने एक फंक्शन डिफाइन करा आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर का मतलब है कार्टेशियन प्लेन पूरा, जिसमें x, y टाइप के एलिमेंट्स होंगे। क्रॉस आर स्क्वायर मतलब अब हमने क्या किया है, कार्टेशियन प्लेन। पहले देखो, पहले हम क्या कर रहे थे, एक पॉइंट और एक पॉइंट, मतलब मैंने 1, 2 लिया तो 1 और 2 का डिफरेंस का मॉड। अब जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो खुद ही एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्लेन का पॉइंट है, x1, x2। एक और पॉइंट उठा लिया y1, y2। अब उसके बीच का d मैंने खुद से डिफाइन किया, d इज़ अ फंक्शन। फिर से मैं बता रही हूँ, d इज़ अ फंक्शन, और फंक्शन को आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। अगर वो फंक्शन आपकी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा देन दैट फंक्शन विल बिकम अ मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो हमने इस d x1, x2 से y1, y2 पे एक फंक्शन डिफाइन किया विच इज़ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर का रूट। इसको हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस कहते हैं। तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा कि ये फंक्शन क्या आपकी मेट्रिक स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा एंड दिस स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूजुअल मेट्रिक स्पेस ऑन आर स्क्वायर। क्लियर? अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट इज ओपन मेट्रिक स्पेस। अब ओपन मेट्रिक स्पेस क्या होता है, ये ओपन वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अ सबसेट यू ऑफ अ मेट्रिक स्पेस x, d। हमने पूरा एक मेट्रिक स्पेस लिया x, d और उसका एक सबसेट निकाला u। इस ओपन, उसको आप ओपन कब कहोगे, इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू u, अगर आपने उस सबसेट में से कोई भी एलिमेंट उठाया तो आपको एक ओपन बॉल मिलती है x, एप्सिलॉन, सच दैट वो ओपन बॉल BD x, एप्सिलॉन इज द सबसेट ऑफ u। तब हम कहेंगे कि जो u है वो हमारा ओपन है। फिर से समझते हैं, x, d देखिए हमारा मेट्रिक स्पेस था। हमने u को हमारे मेट्रिक स्पेस का सबसेट उठाया, मेट्रिक स्पेस का या फिर कहो सेट का हमने सबसेट उठाया। अब इस u को हम ओपन तब कहेंगे अगर मेरे को इस u सेट में आने वाला हर एलिमेंट के लिए, मैंने कोई भी एलिमेंट उठाया, मैं ऐसे मान लो कोई एलिमेंट x उठाया, उसके लिए मुझे हमेशा एक ओपन बॉल मिलेगी BD x, एप्सिलॉन, मतलब मैं हर पॉइंट के अराउंड एक ओपन बॉल बना पाऊंगी सच दैट वो ओपन बॉल u का ही सबसेट होगी। फिर से समझ लीजिए बेशक से, देखिए ये मेरा पूरा u है, ठीक, ये पूरा u है, इसके अंदर आने वाला हर पॉइंट मैंने x बोल दिया। ठीक है, कह रहे हैं कि इस u को ओपन आप तब कहोगे जब आप इसमें आने वाले हर पॉइंट के लिए एक ओपन बॉल बना पाओगे।
एक ओपन बॉल बना पाओगे, एंड वो बॉल जो बनेगी वो यू के अंदर ही होनी चाहिए। अगर हर एलिमेंट के लिए आप ऐसे बॉल बना पाओ, ऐसी सराउंडिंग कर पाओ सच दैट वो बॉल यू सेट के अंदर ही आए, तो हम यू को ओपन कहते हैं। फिर से अ सबसेट U of a metric space is open if for each x belongs to U there is a open ball BD x, epsilon such that वो जो open ball है BD x, epsilon it is a subset of U। ठीक है, अब ओपन सबसेट्स ऑफ मेट्रिक स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले हर सेट खुद और एम्प्टी सेट ओपन सेट्स होते हैं। अगर मैंने सेट x लिया है यहाँ पे, तो इसके दो सबसेट्स x और phi तो हमेशा ही ओपन होते हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन। आपने अगर बहुत सारे ओपन सेट्स का कलेक्शन लिया, उनका यूनियन किया, तो वो भी ओपन आता है। एंड इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, देखिए यूनियन जब करते हैं तो एनी कलेक्शन, ज़रूरी नहीं कि वो फाइनाइट होना चाहिए, बट इंटरसेक्शन के केस में ओनली इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट्स ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ठीक है, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे ओपन मेट्रिक स्पेस सेटिस्फाई करते हैं। देन कम्स योर इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ टोपोलॉजिकल स्पेस, जो कि हमारा पूरी इस बुक में जिसकी बातचीत चलती रहेगी टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, टोपोलॉजी इज़ नॉट मतलब ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। लाइक व्हाट इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस समझते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस इज़ अ पेयर x, t का पेयर है। अब यहाँ पे मैंने t से डिफाइन कर दिया है टोपोलॉजिकल स्पेस को। t यहाँ पे क्या है, देखो x तो यहाँ पे सेट है, एंड T is a family of subsets of X। X के उन सबसेट्स की एक फैमिली बनानी है जो हमारे कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हों। What is T here? T is a family of subsets and a family T of subsets of X which satisfy the following axioms। कौन से axiom? सबसे पहले फाई और x आपके टी में आने ही चाहिए। ठीक है, जो आपने फैमिली टी बनाई है सबसेट्स की, उसके अंदर एम्प्टी सेट और टी खुद होना ही चाहिए। एंड इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स इन टी इज ऑल्सो इन टी। मतलब अगर आप टी के अंदर कोई फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स लोगे, उनका इंटरसेक्शन करोगे, वो भी टी में आएगा। एंड यूनियन ऑफ सेट्स इन टी इज ऑल्सो इन टी। जो अभी हमने यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ओपन मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ये कुछ कुछ उसी तरह की है। ठीक है, द सेट x will be called a space and its element of the space and subset of x belonging to T sets open in the space। अब देखो ये सारी प्रॉपर्टी तो ओपन सेट की भी थी, इसका मतलब सेट x तो हमारा स्पेस हो गया, और जो उसके एलिमेंट्स है जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं वो हमारे ओपन हो गए स्पेस के अंदर, क्योंकि यही डेफिनेशन, यही एक्सियम्स ओपन सेट डिफाइन करता था। नाउ दिस कलेक्शन T ऑफ, ऐसे समझो कि हमने एक तरह से ओपन सेट्स का कलेक्शन लिया है। अब इन सारे ओपन सेट्स का कलेक्शन इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी फॉर द सेट x। तो समझ आया, पहले हमें ओपन सेट समझना ज़रूरी है। अब उन सारे ओपन सेट्स का कलेक्शन अगर ले लेते हैं हम सेट x पे, देन दैट कलेक्शन T इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी फॉर दैट सेट x। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक सेट लिया x विच इसमें ABCDE है, ठीक है, इसमें मैंने S1, S2, S3 खुद से कंसिडर कर लिया। अब S1 में देखिए क्या आ रहा है, S1 में आ रहा है आपका फाई x ACD BCD। अब इनमें देखते हैं कि ये जो S1, S2, S3 हमने बनाए हैं, इनमें से कौन से हमारे टोपोलॉजी हैं और कौन नहीं है। तो टोपोलॉजी के लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहले फाई और x का उसमें होना ज़रूरी है। फिर अगर आप कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का इंटरसेक्शन करो तो वो उसी में मिलना चाहिए, एंड यूनियन करो तो भी आपको वो उसी में मिलना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं, फाई x है तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब आप किसी का भी यूनियन करके देखो और इंटरसेक्शन, अगर वो वापस आपको यही मिलता है, देन दिस S1 विल बिकम द टोपोलॉजी फॉर द सेट x। तो देखो फाई का किसी के साथ भी आप यूनियन करो तो वही सेट आएगा, तो सबके साथ जो उसका यूनियन होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा।
एक्स का किसी के साथ भी आप यूनियन करो तो एक्स ही आएगा, और एक्स आपका ऑलरेडी इस सेट में है। देन कम्स ए का आप अगर यूनियन करो सी डी के साथ तो बनेगा ए सी टी, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका ए सी डी, ठीक है ना, दिस इज योर ए सी डी। अगर मैं सी डी का और ए सी डी का यूनियन करूँ तो भी ए सी डी आएगा, वो भी ऑलरेडी है। अगर हम सी डी और बी सी डी ई का यूनियन करें तो बी सी डी ई आएगा, वो भी ऑलरेडी है। अगर ए सी डी का हम बी सी डी ई के साथ करें तो हमारे पास आएगा ए बी सी डी ई, जो तो पूरा सेट ही है, यानी वो भी है आपके पास, क्यों, क्योंकि एक्स है पूरा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब सभी का यूनियन आपको आपके सेट में मिल रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की कि इंटरसेक्शन आ रहा है कि नहीं। तो देखो ए और सी डी का इंटरसेक्शन फाई होता है। फिर ए और ए सी डी का इंटरसेक्शन ए है, जो कि ऑलरेडी है। सी डी और ए सी डी का इंटरसेक्शन है सी डी, वो भी आपको मिल रहा है आपके सेट में। ए सी डी और बी सी डी ई का जो इंटरसेक्शन है वो है सी डी, वो भी आपको सेट में मिल रहा है। इसका मतलब आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। दैट मीन्स योर गिवन सेट S1 इज अ टोपोलॉजी फॉर द एक्स, ठीक है। अब S2 को चेक करिए कि ये टोपोलॉजी है कि नहीं। देखिए ए फाई और एक्स तो आ रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, वो तो तीनों में ही हो रही है, S1 में भी, S2 में भी और S3 में भी। अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो देखिए ए और सी डी का यूनियन इज ए सी डी, यहाँ पर मिल गया। सी डी और ए सी डी का यूनियन है ए सी डी, वो भी मिल गया, ठीक है। अब ए सी डी का यूनियन बी सी डी के साथ आएगा ए बी सी डी, और ए बी सी डी आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी यूनियन आपको नहीं मिल रहा। कोई भी दो सेट्स का यूनियन करो तो उसी के अंदर मिलना चाहिए, तो हमारा S2 जो है वो टोपोलॉजी नहीं होगा, S1 हमारा टोपोलॉजी होगा। क्लियर और नॉट? यहाँ तक आपको समझ आ गया? होपफुली अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो आप S3 को खुद ट्राई करेंगे कि ये हमारा टोपोलॉजी एक्स सेट पे है या नहीं, और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे टोपोलॉजी के टॉपिक्स के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और सब्जेक्ट हम उठाएँ और किसी और सब्जेक्ट में आपको कोई स्पेसिफिक डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए यस बाय बाय, टेक केयर। लेकिन उससे पहले एक बात और सुन लीजिए, आपको इस टॉपिक की जो PDF है वो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसकी PDF चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF भी ले सकते हो। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।